एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, ही प्लेज क्रिकेट। वे वाक्य जिनमें कर्ता की प्रधानता पाई जाती है उन्हें एक्टिव वॉइस वाक्य कहते हैं। इसमें क्या ही क्या है, सब्जेक्ट, तो इसमें सब कर्ता की प्रधानता पाई जाती है। पैसिव वॉइस वाक्य, पैसिव वॉइस वाक्य वे होते हैं जिनमें कर्म की प्रधानता पाई जाती है तथा कर्ता निष्क्रिय रूप से पाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस वाक्य। जैसे क्रिकेट इज प्लेड बाय, इसी का है ये पैसिव वॉइस वाक्य। तो इसमें क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट, कर्म, तो इसमें कर्ता तो निष्क्रिय रूप से है। और इसमें किसकी प्रधानता पाई गई है, ऑब्जेक्ट, कर्म की। तो ये कौन से वाक्य होते हैं, पैसिव वॉइस। जिनमें कर्म की प्रधानता पाई जाती है वो पैसिव वॉइस वाक्य कहलाते हैं। एक्टिव के वाक्य में जो कर्ता होता है उसे पैसिव में बदलते समय बाई के साथ जोड़कर लिखते हैं। जैसे इसमें ये कर्ता है तो ये पैसिव में बदला तो बाई के साथ है, कर्म के स्थान पर लिख देते हैं। एक्टिव के वाक्य में जो कर्म होता है उसे पैसिव में बदलते समय कर्ता के स्थान पर लिख देते हैं। जो ये कर्म ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर बाई के साथ। एक्टिव का वाक्य और पैसिव के वाक्यों में हमेशा एमबी थर्ड का प्रयोग करते हैं। रूल्स 4 आता है इसमें। एक्टिव का वाक्य यदि विस्तार में बड़ा है और उसमें ऑब्जेक्ट की पहचान ना हो तो मेन वर्ब के तुरंत बाद जो शब्द होता है वही कर्म होता है। ये जैसे मेन वर्ब है, इसके बाद जो शब्द होता है क्रिकेट, यही जैसे बड़ा हुआ था है तो इसमें यही कर्म माना जाएगा। एक्टिव के वाक्य में कुछ ऐसे कर्ता होते हैं जिन्हें पैसिव में बदलते समय बाई के साथ जोड़कर कर्म के स्थान पर नहीं लिखते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, अननोन सब्जेक्ट। कौन कौन से हैं अननोन सब्जेक्ट, वन, नो वन, समवन, नोबडी, समबडी, एनीबडी, पीपल, पीपल बोलते हैं वैसे, पीपल, पुलिस, चिल्ड्रन, दे, दी, इटीसी, ऑल ऑफ देम भी आता है, ऑल ऑफ देम इटीसी, ये अननोन सब्जेक्ट हैं। सर्वनाम संबंधी परिवर्तन, सर्वनाम संबंधी परिवर्तन होता है, आई को किस में बदलते हैं, मी, ऑब्जेक्ट में होता है मी, यू का यू ही रहता है, ही का होता है हिम, सी का हर, और इट का इट ही रहता है। फिर इसके बाद में आता है टेंस चेंज। एक्टिव पैसिव में आता है एम वी फर्स्ट प्लस एस या ई एस, डू या डज, ये किस में चेंज होते हैं, इज एम आर। फिर आता है इसके बाद इज एम आर, इज एम आर को किस में चेंज करते हैं, इज एम आर प्लस बीइंग। फिर इसके बाद में आता है हैज हैव, हैज हैव प्लस बीन, हैज हैव में क्या लगाते हैं, बीन, हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन, नो चेंज। एमबी सेकेंड डिड प्लस एमबी फर्स्ट किस में चेंज करते हैं, वाज या वर में, और वाज वर नो चेंज, नहीं वाज वर आते हैं वाज वर प्लस बीन में, वाज वर प्लस बीन। फिर आता है हेड, आता है हेड को किस में चेंज करते हैं, हैड बीन, और हैड बीन नो चेंज। विल शैल बी शैल बी, विल बी
shall be, will be, shall be, no change. Will have, shall have, will have, shall have, किसमें चेंज होगा? will have been और shall have been. will have been या shall have been. will have been, shall have been, no change. will have been, shall have been, no change. So modals, modals no change. मॉडल्स चेंज नहीं होते, मॉडल्स तेरे होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, शैल आदि, ये सब नो चेंज होते हैं। इसके बाद में आता है सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। सिंपल सेंटेंस, जैसे कि एक्टिव का फॉर्मूला बताते हैं। एक्टिव वॉइस का पहले आती है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। पैसिव वॉइस में आता है ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब में कौन सी आती है? थर्ड फॉर्म प्लस वाई सब्जेक्ट ईटीसी। इसमें एग्जांपल बताती हूँ आपके लिए एक। ही इज रिटर्न अ लेटर, ही इज रिटर्न अ लेटर। तो इसको अपन बनाएंगे। इसमें ऑब्जेक्ट है ये लेटर, तो इसे सब्जेक्ट के स्थान पर लिखना है। सब्जेक्ट क्या है इसमें? ही, हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब, तो इसमें आएगा ए लेटर। इज एम आर किस में चेंज करते हैं? इज बीइंग। रिटर्न थर्ड फॉर्म कौन सी होगी? रिटर्न। फिर बाई के साथ में सब्जेक्ट को लिखेंगे बाई, प्रोनाउन चेंज करते हैं इसमें, तो बाई का क्या, इसका ही का क्या होगा? हिम, बाई हिम। और इसी सेंटेंस को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो जैसे कि ही इज रिटर्न अ लेटर इन क्लासरूम, तो इसमें ईटीसी में भी, इसमें भी ऐसे ही लिख देंगे एक्स्ट्रा में, इन क्लासरूम। और एक सेंटेंस बताऊं, सी ब्रोकन माई विंडो, सी ब्रोक माई विंडो, सी ब्रोक माई विंडो, तो इसमें क्या बनेगा? माई विंडो वाज ब्रोकन बाई हिम। ब्रोकन ये कौन सी है? सेकंड फॉर्म है ना, तो बा जाएगा ब्रोकन बाई हिम। हर आता है, सी के साथ में आएगा हर। और देख लेते हैं, अननोन सब्जेक्ट का देखते हैं एक। प्यूपिल ईट राइस इन ऑल द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसमें राइस आएगा, क्या आएगा? ऑब्जेक्ट है इसमें राइस। सब्जेक्ट क्या है इसमें? प्यूपिल, पीपल। और ये क्या है इसमें? मैन वर्ब इन ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्स्ट्रा में, तो इसमें आएगा राइस। राइस इज फर्स्ट फॉर्म है ना, इज। ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। और ये कौन सा है? अननोन सब्जेक्ट पीपल, तो ये तो आएगा ही नहीं बाई के साथ जुड़ के, तो इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और सेंटेंस देखते हैं, यू डू इट, इसमें हो जाएगा इट इज डन बाई यू। ये इसमें ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट के स्थान पर आया, ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर गया, यू का चेंज नहीं होता है। अब इसमें देखते हैं अपन अननोन सब्जेक्ट का एक वाक्य और देखते हैं। नो वन कुड हेल्प मी, ये देखना है अपन। मी का होगा सब्जेक्ट पे आई, प्रोनाउन चेंज करें।
कुड क्या है, मॉडल्स, तो ये चेंज नहीं होगा। एक कुड, नॉट, नो वन के साथ में नॉट लगता है, नो वन और नो बडी, अननोन सब्जेक्ट नहीं, तो नो वन नो बडी के साथ में हमेशा नॉट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये दोनों करता नकारात्मक है। तो नॉट बी लगाते हैं इनमें, मॉडल्स प्लस बी तो होता है, उसमें मॉडल्स नो चेंज होता है, तो मॉडल्स प्लस बी होता है, तो कुड में क्या लगेगा, बी हेल्प। जब नो बड़ी और नो वन होते हैं ना करता, नो बड़ी और नो वन, फिर में पैसे बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग करते हैं। नो बड़ी नो वन पैसे बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग करते हैं। और आपके लिए एक सेंटेंस और बताती हूँ, दे रीड द रामायण डेली, दे रीड द रामायण डेली, ऐसे बनाते हैं अपन, द रामायण इज रीड डेली। अब इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि दे अननोन सब्जेक्ट है, और डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य भी होते हैं, डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य। ही गेव मी ए प्राइज, इसका बनेगा आई आ जाएगा, सब्जेक्ट मी का आई, सेकंड फॉर्म का वाज आएगा, ये सेकंड, आई वाज गिवन ए प्राइज, डबल ऑब्जेक्ट है ना इसमें। ए प्राइज को पहले लिखे बाई हिम, और दूसरी ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो अपन ए प्राइज वाज गिवन, टू लगता है इसमें, टू मी बाई हिम। आई टीच हर ए गुड लेसन, सी brought a good lesson by the second object से बनाएंगे good lessons, lesson is taught to her by me, वो वाले by। हु वाले वाक्य में आता है, एक्टिव वॉइस में आता है हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव मार्क्स। पैसिव वॉइस में आता है वाई हूम, हु के स्थान पे लिखते हैं वाई हूम, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, मेथड, ईटीसी, जैसे कि who teaches you English, who teach you English, तो इसमें आएगा by whom। इसके बाद में आएगी हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी इसमें, आर यू इंग्लिश। Who read this lesson ago, by whom was read। फिर इसके बाद में आता है
इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है WH प्लस हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ETC। उसमें पैसिव वॉइस में लगाते हैं WH प्लस हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट MB थर्ड बाई सब्जेक्ट। उसके बाद में आता है एग्जाम्पल। वाई डिड यू कॉल मी। वाई वाच आई कॉल बाई यू। वाई चेंज नहीं हुआ। हेल्पिंग वर्ड डिड किसमें चेंज करते हैं, वाज वर्ड में वाज। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, मी, तो आई। थर्ड फॉर्म कॉल्ड, वाई के साथ में सब्जेक्ट लिखते हैं तो वाई यू। एक सेंटेंस और बताती हूँ आपके लिए। कैन सी हार्म देम। इसमें कैन दे का देम होता है, दे बी हार्म, इसमें बी आएगा, बाई हार्म। और देखते हैं एक सेंटेंस। वाई इज नो वन helping us in any problem। why are we not आएगा इसमें, नो वन और वो है ना, तो नॉट लगेगा, नो वन नो बड़ी के साथ में। बी नॉट बीइंग बीच में आता है, बीइंग हेल्प इन एनी प्रॉब्लम। उसके बाद में आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस आज्ञासूचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रार्थना, आदेश, सलाह, इच्छा आदि का भाव प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं, आज्ञासूचक वाक्य। जिसमें ऑर्डर्ड हो, प्रेयर हो, विश हो, एडवाइज हो, उन सबको क्या कहते हैं, आज्ञासूचक वाक्य। प्रेयर, ऑर्डर, एडवाइज, विश आदि का भाव हो वो आज्ञासूचक वाक्य होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों का प्रारंभ प्लीज या काइंडली से होता है उन वाक्यों को पैसिव बनाते समय वाक्य का प्रारंभ यू आर रिक्वेस्टेड से करके शेष वाक्य को टू से जोड़ देते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड से करके टू से जोड़ देते हैं शेष वाक्य को। जैसे कि प्लीज गिव मी ए नाइस गिफ्ट। प्लीज गिव मी ए नाइस गिफ्ट, तो इसमें आ जाएगा प्लीज से हो रहा है ना, प्लीज या जो काइंडली से होता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू से जोड़ के टू गिव मी ए नाइस गिफ्ट। जिन वाक्यों का प्रारंभ प्लीज या काइंडली से होता है, इसे हटा के यू आर रिक्वेस्टेड करके टू से जोड़ते हैं। और एक होते हैं लेट वाले वाक्य। लेट वाले वाक्य जिन वाक्यों का प्रारंभ किससे होता है, एम बी फर्स्ट से, उन वाक्यों को पैसे बनाते समय लेट से करते हैं। तो इसमें एक्टिव वॉइस में होता है एम बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। पैसिव वॉइस वर्ब बनाते करते हैं लेट प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस बी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्स्ट्रा, जैसे कि ओपन द डोर, इसमें आएगा लेट, पहले लगाएंगे लेट, ऑब्जेक्ट आ जाएगा लेट द डोर, फिर बी लगाएंगे इसमें और थर्ड फॉर्म में ओपन। सेकंड टाइप डू नॉट वाले वाक्य, ये कैसे बनाते हैं अपन, डू नॉट ब्रेक दिस फ्लावर, डू नॉट ब्रेक दिस फ्लावर, इसे लेट से बनाएंगे, लेट डू नॉट हट जाएगा, इसमें से डू हट जाता है, दिस फ्लावर नॉट, नॉट आएगा इसमें, नॉट बी ब्रोकन। एक होते हैं गोइंग टू वाले वाक्य, गोइंग टू वाले सेंटेंस, इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गोइंग टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस एम बी फर्स्ट। इसमें आता है ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गोइंग टू प्लस बी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर आता है वाई, आता है वाई प्लस सब्जेक्ट etc। एक एग्जांपल बताती हूँ आपके लिए, ही इज गोइंग टू बाई ए न्यू कार। अब इसमें देखो सब्जेक्ट आई गई, हेल्पिंग वर्ब गोइंग टू, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट भी आ गया, तो इसमें अपन बनाएंगे ए न्यू कार, ए न्यू कार इज गोइंग टू, हेल्पिंग वर्ब के बाद में इज गोइंग टू, फिर उसके बाद में लगाएंगे अपन बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म डॉट बाई हिम। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे रिपोर्टेड स्पीच।